फिलहाल राजा की डेड बॉडी जहां पर घाटी से बरामद कर ली गई थी, वहीं अब सोनम को पकड़ा गया है। यूपी के गाजीपुर के ढाबे से ये जानकारी मिल रही है। 17 दिनों के बाद लापता सोनम मिल गई है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस पूरी गुत्थी में है, क्योंकि जब से राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी उसके बाद से यही सवाल खड़े हो रहे थे कि सोनम रघुवंशी आखिर है तो है कहां। ऐसे में बहुत सारे जो एविडेंसेस है वो जुटाए जा रहे थे और अब सोनम रघुवंशी मिल गई है। इस बीच मेघालय के सीएम के द्वारा एक जो ट्वीट है वो किया गया है और ट्वीट में सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। 3 हमलावरों के सरेंडर करने की बात कही गई है और उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला को पकड़ने की कोशिश जारी है। ये गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है, इसमें कई किरदार सामने आ चुके हैं। ऐसे में मेघालय के सीएम का ट्वीट भी अब सामने आ चुका है। आपको बता दें कि सोनम और राजा रघुवंशी की चर्चा बहुत ज्यादा की जा रही थी, क्योंकि दोनों की शादी होती है 11 मई को। 20 तारीख को दोनों हनीमून मनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और उसके बाद में दोनों लापता हो जाते हैं। ये कहा गया कि दोनों स्कूटी लेकर घूमने के लिए गए थे। उसी बीच घाटी से राजा का शव बरामद किया जाता है और जो हालत शव की थी उसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। सोनम उसके बाद गायब बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल सोनम मिल गई है। और हमारे साथ में इस वक्त विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या कुछ जानकारी अभी तक हमारे सामने आई है और ऐसे में सोनम रघुवंशी को लेकर क्या डिटेल्स हमारे पास है? देखिए, जो प्राइवेसाइज जानकारी मिली है, जो एसपी गाजीपुर की ओर से कंफर्म किया गया है कि एक महिला बरामद हुई है गाजीपुर में जो सोनम रघुवंशी हो सकती हैं। इसको ज्यादा डिटेल वेरीफाई करने के लिए उन्होंने बकायदा इंदौर पुलिस से संपर्क किया है, जो इस पूरे मामले की जहां के दोनों रहने वाले कपल थे, वहां की पुलिस आकर पूरे मामले को कंफर्म करेगी। लेकिन ये जो जिस तरीके से उनकी बरामदगी हुई है गाजीपुर में, जिस तरह पकड़ी गई है, वो बहुत ही रहस्यमय है। कैसे क्या सिचुएशन रही होगी, पुलिस इसको लेकर अभी पूरी डिटेल जो है वो शेयर नहीं कर रही है। लेकिन जो प्राइवेसाइज इंफॉर्मेशन पुलिस के जरिए शेयर की गई है, जो सोर्सेज इस बात को लगातार लेकर क्लेम कर रहे हैं, वो यही कहा जा रहा है कि सोनम को वहां से पकड़ा गया है गाजीपुर में। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो वहां तक कैसे पहुंची, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, क्योंकि वो अपने पति के साथ जो है वो मेघालय में थी। मेघालय से गाजीपुर उत्तर प्रदेश का जिला है ये, और ये एक लंबा डिस्टेंस है। तो आखिर यहाँ तक पहुंचने वो कैसे पहुंची, क्या वजह रही, उनको कोई वहां पे ले आया, वो खुद आई, पुलिस ने गिरफ्तार किया वहां पे, ये तमाम सवाल है जिसके जवाब के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस का मानना है कि जब तक पूरी सवाल ये भी है कि परिवार वालों के साथ में सोनम ने बातचीत करी थी। कहा जा रहा था परिवार वाले तो पुलिस के ऊपर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे थे और उसके बाद में सोनम ने परिवार से बात की। क्या परिवार वालों ने ही पुलिस को बताया है या पुलिस ने कहीं और से इनपुट्स के आधार पर सोनम को पकड़ा है? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक गाजीपुर पुलिस ने ही उनकी फैमिली से बात कराई है, जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। पुलिस इस बात की आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने ही उनकी बात उनकी फैमिली से कराई है और इसी के बिना पर पुलिस ने ये कंफर्म किया जिसका दावा सोर्सेज कर रहे हैं। पुलिस आधिकारिक घोषणा थोड़ी देर बाद करेगी, वो तब करेगी जब पूरी डिटेल उसके पास होगी कि आखिर सोनम यहाँ तक कैसे पहुंची है, क्या वजह रही है, और चूंकि वो मेघालय में लापता हुई थी, मेघालय से गाजीपुर तक कैसे पहुंची और क्या क्या वजह रही होंगी। तो ये कई सारे फैक्ट्स है जिनके बारे में पुलिस के पास अभी कोई जवाब नहीं है। शायद इन्हीं जवाबों को तलाशने के लिए पुलिस थोड़ा सा वेट कर रही है और इसीलिए आधिकारिक रूप में कोई कंफर्मेशन नहीं कर रही है। लेकिन जो जानकारियां अभी तक हमारे पास मिली है, जो सोर्सेज लगातार क्लेम कर रहे हैं, जो खुद गाजीपुर के एसएसपी के पीआरओ ने जिस बात को कंफर्म किया, हमें बकायदा फोन पर उन्होंने बात को पुष्टि की कि सोनम की बरामदगी हुई है वहां पर। तो ये क्या अरेस्टिंग है या उनको वहां रेस्क्यू किया गया है या वो रिकवरी है, ये तमाम पहलू है। क्योंकि अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो फिर किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया होगा, वो कहीं मिली हुई लावारिस हालत में। विनोद हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन अभी एक बड़ी खबर अभी इसी केस से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं कि गाजीपुर के एक एसपी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जांच के लिए गाजीपुर आएगी मेघालय पुलिस, क्योंकि गाजीपुर से सोनम मिल गई है पुलिस के द्वारा। इसीलिए जो मेघालय की पुलिस है, क्योंकि पूरा मामला मेघालय से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के लिए मेघालय की पुलिस गाजीपुर में आएगी और हर एक एंगल को जोड़कर जांच पड़ताल की जाएगी। गाजीपुर के ढाबे से पुलिस ने फिलहाल सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद, ज्यादा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मैं भी कहा था कि इंदौर पुलिस से भी बात तो ये उनकी कंफर्मेशन के लिए कि क्या ये सोनम ही है, क्योंकि इंदौर पुलिस से कंफर्म कर सकती है। मामला चूंकि मेघालय का है, वहां से दोनों कपल जो है वो मिसिंग हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
तो वो पुलिस भी आकर जी, इंटरोगेशन ठीक करेगी। है, ठीक है। विनोद, आपको रोकते हुए सोनम की गिरफ्तारी के बाद में डीजीपी का बड़ा बयान आ गया है। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम रघुवंशी, एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। सोनम ने जानकारी दी थी, राजा रघुवंशी की सुपारी दी गई। ये जानकारी डीजीपी के हवाले से आ रही है। राजा की पत्नी सोनम समेत 4 लोग अरेस्ट हुए। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले यानी में। कि साजिश ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसको हत्या के एंगल से देखा जा रहा है, क्योंकि डीजीपी का बयान ये कहता है कि राजा की हत्या सोनम यानी कि उसकी पत्नी के द्वारा करवाई गई। हनीमून पर दोनों जाते हैं और उसके बाद में एक पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ में सोनम वहां पर गई थी। 17 दिनों के बाद सोनम मिल गई और अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। डीजीपी का बड़ा बयान जिसमें बताया गया है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विनोद, ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है और क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रही है? हत्या का एंगल इसमें सामने आ गया है। देखिए, जिस तरीके से जब उनके पति की बॉडी मिली थी, उसके बाद से पुलिस मान के चल रही थी कि एक मर्डर है और एक प्लान मर्डर हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत इनकी हत्या हुई है। और ऐसे में जो उनकी पत्नी जब मिसिंग थी तो उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध थी। उसको लेकर पुलिस लगातार जांच करी थी। जो इन्फॉर्मेशन अभी जानकारी मिली है, जो डीजीपी ने जिस बात को क्लेम किया है, जैसा आप बता भी रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मर्डर है और उसमें उनकी पत्नी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पुलिस जिस तरह से दावा कर रही है कि 4 और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है, तो ये एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है। किस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति के लिए, पति की हत्या के लिए सुपारी देती है और उसके बाद से वो खुद मिसिंग होती है और अब वो बरामद होती है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली जानकारी इस पूरे मामले में आ रही है। अब जिस तरह के लगातार फैमिली के लोग भी, जो सोनम रघुवंशी परिवार के लोग हैं, जिस तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे, और जो उनके पति है, उनकी फैमिली जिस तरह से लगातार एलिगेशन लगा रही थी कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, पूरे मामले में थोरो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस से लव मैरिज हुई थी। ये दोनों जो परिवार थे वो आपस में कितने समय से एक दूसरे को जानते थे? क्योंकि अगर लव मैरिज थी तो इसका मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? पर्सनल लाइफ दोनों की कैसी थी? देखिए, अब पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। पुलिस को जब उनके हस्बैंड की बॉडी मिली, उसके बाद से पुलिस को पहला जो शक गया वो सोनम पर ही गया, क्योंकि सोनम वहां से मिसिंग थी। सिर्फ उनके हस्बैंड की बॉडी मिली थी, उनके पास से उनका रेनकोट जो पहन के गई थी वो बरामद हुआ था, स्कूटी बरामद हुई थी। तो पुलिस को ये शक था, पुलिस इस बात को मान रही थी कि संभव है कि इसमें सोनम की इस हत्या के पीछे सोनम का हाथ हो और वो उसी ने इस पूरे मर्डर को प्लान किया हो। और अब जब पुलिस ने गिरफ्तारी की है 4 लोगों को और सोनम को, तो ये कंफर्म हो रहा है, ये साफ हो जा रहा तस्वीर की जिस तरीके से सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी होगी। हालांकि अधिकारियों के ऊपर जब जानकारी आएगी, पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो ये पूरी बातें बताएगी कि आखिर ये पूरी प्लानिंग कैसे थी। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाला और चौंकाने वाली घटना का इंसिडेंट है। किस तरीके से एक कपल जो है वो मेघालय जाते हैं और वहां से मिसिंग हो जाते हैं। एक की बॉडी मिलती है, दूसरी गाजीपुर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोनम को मिलाकर अगर देखें तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके बारे में क्या जानकारी है? कौन वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से डीजीपी ने जो दावा किया है कि सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इससे साफ है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया है। ये लोग, अब सवाल ये है कि क्या ये लोग मेघालय के हैं या इंदौर के रहने वाले हैं? सोनम इनको कैसे जानती थी? सुपारी कहाँ पे दी गई? क्या कॉन्स्पिरेसी पहले ही टूर पे जाने से, मेघालय जाने से पहले इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को रचा गया था या वहां जाने के बाद प्लान किया गया? ये बड़े सारे फैक्ट है। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि जब पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जब पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी कि आखिर ये प्लानिंग किस तरीके से थी, किस लेवल पे थी, कहाँ पे की गई। क्योंकि शादी को कुछ ही दिन हुए थे और उसके बाद वो कपल जब मेघालय जाता है और वहां पे एक की हत्या होती है और एक मिसिंग होती है, जो फीमेल कपल होती है।